किंग जो एक्चुअल में किंग वाली फीलिंग आती है वो नो डाउट सूट पहनने पे आती है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि उन पे सूट नहीं होता। तो आज इस वीडियो में आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा जिसके बाद हर लड़की आपको देख के कहेगी तेनू ते सूट करदा। स्टेप नंबर 1, डोंट बाय रेडीमेड सूट। गाइस, आपके पेस्ट पे नमक हो या ना हो, पर आपके वार्डरोब में एक सूट होना ही चाहिए। पर लोग सस्ती पेस्ट के चक्कर में अपने दांत गवा बैठते हैं और सस्ते सूट के चक्कर में अपना स्टाइल, क्योंकि बजट कम होने पे लोग रेडीमेड सूट खरीद लेते हैं जिनकी फैब्रिक क्वालिटी काफी पुअर होती है और साथ में फिटिंग बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कि आपने अपने पापा की शादी का सूट पहना हो। क्योंकि रेडीमेड सूट चेस्ट मेजरमेंट पे बेस्ड होते हैं, जैसे 38 इंच चेस्ट के लिए 38 साइज एंड 42 इंच चेस्ट के लिए 42 साइज। पर ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ चेस्ट मेजरमेंट परफेक्ट होने पे आपका सूट शोल्डर्स, आर्म्स एंड वेस्ट से भी परफेक्ट हो, क्योंकि हम सबका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है और हो सकता है किसी के शोल्डर्स ब्रॉड हो तो किसी के नैरो, जिससे कि एक रेडीमेड सूट से परफेक्ट फिटिंग मिलना काफी मुश्किल है। तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप हमेशा सूट स्टिच करवाएं, जिससे कि सूट की फिटिंग सिर्फ आपके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही होगी। स्टेप नंबर 2, परफेक्ट सूट फिटिंग गाइड। अब कुछ लोग बोलेंगे हम तो अपना सूट हमेशा स्टिच करवाते हैं, तो भाई हम ऋतिक रोशन की जगह राकेश रोशन क्यों लगते हैं? क्योंकि यार जब आप टेलर के पास जाते हो तो टेलर को अपनी प्रेफरेंस नहीं बताते और टेलर अपने हिसाब से सूट सिल देता है। इसीलिए आपको सूट की लेंथ और फिटिंग क्या चाहिए टेलर को बताना पड़ेगा। तो एक परफेक्ट ब्लेजर की लेंथ चेक करने के लिए आप अपना हाथ बॉडी के क्लोज और बिल्कुल स्ट्रेट रखना। अगर आपके ब्लेजर की लेंथ आपके हैंड के मिडल तक आए तो बिल्कुल परफेक्ट है, और ब्लेजर की लैपेल की विड्थ 3 इंच परफेक्ट रहेगी, क्योंकि ये विड्थ मोस्टली बॉडी टाइप को कॉम्प्लीमेंट करती है और बहुत कैजुअल एंड फॉर्मल ओकेजन पे वर्क करती है। और एक परफेक्ट फिटिंग पैंट के लिए आपको पैंट साइज से 1 इंच लूज रखवानी है, क्योंकि मोस्टली फैब्रिक्स में स्ट्रेच नहीं होता, जिससे कि बैठने में आपको काफी प्रॉब्लम होगी। और पैंट की लेंथ आपके शूज के जस्ट टॉप तक ही होनी चाहिए, ना ज्यादा लंबी हो और ना ज्यादा छोटी। स्टेप नंबर 3, डूज एंड डोंट्स ऑफ एक्सेसरीज। गाइस, एक्सेसरीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेसरी है वो है पॉकेट स्क्वायर, क्योंकि पॉकेट स्क्वायर के बिना सूट बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फोन बिना इंटरनेट के, एकदम बोरिंग। और साथ में पॉकेट स्क्वायर एक ऐसी एक्सेसरी है जिसे चेंज करने से सूट का लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। पर याद रखना, पॉकेट स्क्वायर और टाई का कलर कभी भी सेम ना हो, और टाई की विड्थ हमेशा ब्लेजर के लैपेल के विड्थ के इक्वल हो, और लेंथ हमेशा आपके बेल्ट के मिडल तक ही रहनी चाहिए, ना बेल्ट से ज्यादा ऊपर हो और ना ज्यादा नीचे। और आपको ध्यान रखना है कि बेल्ट, शूज एंड वॉच का स्ट्रैप सिमिलर शेड्स के हो। अगर आप ब्राउन शू पहनो तो आपको ब्राउन कलर की बेल्ट एंड ब्राउन स्ट्रैप की एनालॉग वॉच ही वियर करनी है। और सॉक्स हमेशा आप अपनी पैंट से मैचिंग कलर या सिमिलर शेड की फुल लेंथ सॉक्स से वियर करना, और आप व्हाइट सॉक्स एंड मल्टी कलर सॉक्स को बिल्कुल अवॉइड करना। और अगर आप थोड़ा एजी लुक चाहते हो तो आप पार्टी या फंक्शन पे नो शो सॉक्स वियर कर सकते हो। और अगर आप लिमिटेड आइटम से अनलिमिटेड विंटर आउटफिट्स क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करो।